नमस्कार। यूपी तक के इस मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जो हैं अखबारों की हेडलाइंस। तो शुरुआत शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान बरेली में हुई हिंसक प्रदर्शन की। इस मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बरेली, कोतवाली, सुभाष नगर और बारादरी, इन 3 थानों में 10 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पुलिस के साथ जहां जहां झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों ने जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने के बाद पुलिस के साथ झड़प हुई, इसके साथ तोड़फोड़ की, हर एक घटना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पूरी घटना में करीब 30 से ज्यादा लोग जो पुलिसकर्मी हैं और उसके साथ ही तमाम अन्य लोग हैं वो घायल हुए हैं। लगभग 24 से 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं। लगातार धरपकड़, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है। जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे और पुलिस के साथ कोई झड़प में पथराव भी किया। पुलिस ने 150 से 200 वीडियोस हासिल किए हैं। इन वीडियोस के जरिए वो उन प्रदर्शनकारियों को शिनाख्त कर रही है जिन्होंने इस आई लव मोहम्मद के पोस्टर की आड़ में पूरे प्रदर्शन को हिंसक बनाया। अब बारी बरेली पुलिस के शिकंजा कसने की है उन लोगों पर जिन्होंने जुमे की नमाज के बाद बरेली की गलियों में पुलिस के साथ झड़प हुई, शांति व्यवस्था को प्रभावित किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग ऐसे माहौल खराब करें, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काएं, प्रदर्शन करें, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हों उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तमाम बीते दिनों जो घटनाएं हुई, चाहे कानपुर नगर, उन्नाव, बरेली, उन के साथ ही तमाम अन्य शहरों में जो आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन हुए, इसके साथ ही दूसरे लोगों ने जो प्रदर्शन के माहौल खराब करने की कोशिश की, उस एक एक घटना का जिक्र करते हुए अफसरों को फटकार लगाई है। गोरखपुर में गो तस्करी की घटना के बाद से गो तस्करों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दुर्गा पूजा के पंडालों और मूर्ति विसर्जन को लेकर अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि जल स्तर बढ़ा हुआ है नदियों का, ऐसे में उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए ताकि मूर्ति विसर्जन सकुशल संपन्न हो सके। इसके बाद बात उस गोरखपुर के गोकशी कांड की जिसमें एक नौजवान की, दीपक गुप्ता की, गो तस्करों ने हत्या कर दी थी। अब इस मामले में 1 लाख का इनामी को रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। जुबैर नामक के ये गो तस्कर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, रामपुर का ही रहने वाला था। और एक सबसे अहम बात कि जो रामपुर में जो गो तस्कर था जुबैर, इसको पहले भी गिरफ्तार कर जेल जा चुका है। इसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे, करीब 17 मुकदमे दर्ज थे। लगातार यूपीएसटीएफ, गोरखपुर पुलिस इस पर इनपुट इकट्ठा कर रही थी और जो लोग हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए, उनसे पूछताछ के बाद जुबैर का नाम आया था। ये तभी से फरार चल रहा था, लेकिन रामपुर पुलिस ने इस 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में मार गिराया है। और इस एनकाउंटर के साथ मार्च 2017 से अब तक कुल 249 यानी 249 दुर्दांत अपराधी, बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। यानी कि पुलिस का अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है। लगातार अपराधियों से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बाद बात उस घटना की जिसने सभी को झकझोर दिया। 12 दिन पहले लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में रहने वाले एक 14 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। वजह थी कि उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए वो इसके संजाल में ऐसा फंसा, साइबर क्रिमिनल्स के नेटवर्क में ऐसा फंसा कि उसने अपने पिता के खाते से करीब 13 लाख रुपए जो पिता ने अपने यूनियन बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा किए थे उसको निकलवा लिया और उसके बाद विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए। अब इस मामले में जाकर करीब 12 दिन के बाद इस घटना में एफआईआर दर्ज हुई है। पिता की तरफ से मोहनलालगंज कोतवाली में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस एफआईआर में जो जिक्र है
वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पिता की तरफ से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उस अज्ञात शख्स ने उनके बेटे को एक गेमिंग ऐप के जरिए अपने नेटवर्क में फंसाया। उसके बाद उनको रकम दोगुना करने का बच्चे को लालच दिया। यही सवाल था कि आखिर बच्चे ने पिता के बैंक खाते से रकम क्यों निकाली, गेमिंग करने के लिए निकाली या कोई और लालच था। लेकिन जो बैंक खातों से डिटेल्स आई, जो मनी ट्रेल निकाली गई, उससे ये साफ हो गया कि बच्चे को, और जो चैट निकली है उसमें साफ हो गया कि बच्चे को रकम दोगुनी करने का लालच दिया गया। रकम दोगुनी हो जाएगी, इस लालच में उसने अपने पिता के खाते से अकाउंट, जो जिस नंबर से मोबाइल चल रहा था, व्हाट्सएप था, वही नंबर उसके अकाउंट में अटैच था, जिसके जरिए जो साइबर अपराधी थे उन लोगों ने उस मासूम बच्चे को अपने नेटवर्क में फंसाकर पिता की रकम को अपने विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराया। लेकिन जब लड़के ने वो जमा की हुई रकम वापस मांगी तो उन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया और जिसके बाद उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बहरहाल इस घटना को लेकर अब साइबर क्राइम की टीमें जांच में लगा दी गई हैं। साइबर सेल भी लगी हुई है उस मनी ट्रेल के जरिए उस शख्स की तलाश में जिसने इस मासूम बच्चे को शिकार बनाया। बरेली की घटना पर एक बार फिर जिक्र करते हैं कि बरेली की घटना के बाद अभी तक जो जानकारी मिलकर आई है कि इसमें एक सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। वजह, जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। उनका एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि तौकीर रजा ने बाद में कहा कि ये उनका लेटर है ही नहीं और लोगों को गुमराह किया गया। और जुमे की नमाज के बाद जब लोग इस्लामी मैदान की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस का कहना है कि उन प्रदर्शनकारियों के आगे 12 से 16 साल के बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे, जिनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स थे। लेकिन उसके पीछे जो भीड़ थी, जो लड़के थे, वो उपद्रवी थे और उनकी आड़ में ही नाबालिग बच्चों को आगे करके, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस नाबालिग बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं कर पाएगी, और इसी की आड़ में ये प्रदर्शन उग्र किया गया। अब पुलिस इस साजिश को भी बेनकाब करने की कोशिश में है। जो इसके मास्टरमाइंड्स हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। उनसे उनकी जब पूछताछ होगी तो साफ हो जाएगा कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद की आड़ में जो हिंसा हुई तो उसके पीछे प्लानिंग कब से चल रही थी और किस तरीके से बरेली के अमन चैन में आग लगाने की कोशिश की गई। बहरहाल आज इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।